हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। जो हम लोग पिछले 2-3 वीडियो हमने दिया था, प्रथम विश्व युद्ध के कारण, उसके परिणाम, फिर द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उसके परिणाम, इन सारे को हमने बारी बारी से समझा था। आज उसी अध्याय यानी लेसन 4 क्लास 9th हिस्ट्री का जो है उनके जो भी अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय क्वेश्चन हैं, हम इस वीडियो में बारी बारी से सारे क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। ठीक है, बस आपको करना क्या है, वीडियो को चुपचाप देखते रहिए शांति से, सब आपको समझ में आ जाएगी कि क्या प्रश्न है और क्या उसका जवाब होना चाहिए। ठीक है, बस आपको करना क्या है, समझ रहे हैं ना, वीडियो को देखते रहना है। चलते हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है मेरे भाई। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सुनिएगा। नंबर 1 है, सेरजेवो में किसकी हत्या हुई थी। प्रश्न क्या कह रहा है, सेरजेवो में किसकी हत्या हुई थी। तो हम लोग पढ़े थे, याद होगा आपको, कि जब प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण में क्या पढ़े थे, प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारक, कि ऑस्ट्रिया का युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए कहाँ गया था, बोस्निया की राजधानी सेरजेवो, बोस्निया यानी सेरजेवो पहुंचा। और वहां जब पहुंचा तो वहां एक काला हाथ नामक आतंकवादी संगठन था जिसने उसकी गोली मार करके हत्या कर दी। ठीक है, तो ये तत्कालीन कारण थे। तो वहां पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में कि सेरजेवो में किसकी हत्या हुई, तो लिखेंगे सेरजेवो, सेरजेवो में किसकी हत्या हुई, तो ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या हुई थी। किसकी हत्या हुई, तो आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेरजेवो में किसकी हत्या, तो ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या हुई थी। किसके द्वारा हुआ था, तो काला हाथ नामक आतंकवादी संगठन। नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में क्यों सम्मिलित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों सम्मिलित हुआ। हमने पढ़ा था कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुई थी, लेकिन यूरोप के जितने देश थे 2 गुटों में बंटकर लड़ रहे थे, लेकिन अमेरिका किसी गुट में सहायता नहीं कर रहा था। उसने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों से कहा था कि तुमसे सहानुभूति है लेकिन हम युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या घटना घट गई अचानक कि अमेरिका को सम्मिलित होना पड़ा। तो याद रखेंगे, अमेरिका का सम्मिलित होने का मेन कारण था कि ब्रिटेन की एक जहाज थी जिसका नाम था लुस्तानिया। क्या नाम था, लुस्तानिया। ब्रिटेन की जहाज थी, उस जहाज में कौन यात्री बैठे हुए थे, तो अमेरिका के लोग बैठे हुए थे। अमेरिका के लोग कहां जा रहे थे, कहीं जा रहे थे यात्रा में। जर्मनी की होकर के जब वह निकला तो जर्मनी को लगा कि इंग्लैंड की यह जहाज है, इसको डुबो दिया जाए। उसको ये नहीं समझ था कि अमेरिका का लोग है, उसको लगा ये इंग्लैंड का है। तो इंग्लैंड की जहाज को समझ करके उसने डुबो दिया उसको, यानी घेर लिया, बमबारी किया। जहाज क्या हो गई, पानी की जहाज थी, वो डूब गया समुद्र में। अब ये बात को अमेरिका समझ लिया, गुस्सा ले लिया। अमेरिका क्या समझ लिया, उसको गुस्सा समझ लिया, यानी कि जानबूझ करके जर्मनी हमारे देश को, लोगों को मारा है नहीं, इसीलिए उसने इसका बदला लेने के लिए मित्र राष्ट्रों की तरफ से वो भाग ले लिया। तो अमेरिका क्यों सम्मिलित हुआ, समझ गया ना, कि ब्रिटेन की जहाज में अमेरिकी लोग यात्रा कर रहे थे और जर्मनी जब उसको डुबो दिया तो अमेरिका को लगा कि जर्मनी जानबूझ करके हमारे आदमी को वो डुबोया है, इसीलिए जर्मनी के खिलाफ और मित्र राष्ट्रों के संगठन में यानी कि सहायता में उसने क्या किया, भाग ले लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियां की गई। तो हमने बताया था कि जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो मित्र राष्ट्रों की तरफ से एक पहल की गई, जिनके नायक थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, और इसके अलावा इंग्लैंड के भी प्रधानमंत्री थे और फ्रांस के भी प्रधानमंत्री थे। तीनों मिलकर के एक संधि की जिनका नाम रखा गया पेरिस का शांति सम्मेलन। इसमें कुल 27 देश भाग लिए थे।
रूस को नहीं बुलाया गया था और जो पराजित राष्ट्र से उसको भी नहीं बुलाया गया था। यूरोपीय देश 27 देश सम्मिलित होकर के संधि तैयार किया, ठीक है, कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उनके 14 सूत्री कार्यक्रम को वहां पर लागू किया गया था। क्लियर? लेकिन संधियां कितनी हुई? तो वहां पर पराजित देशों के लिए अलग अलग संधियां, जितने पराजित देश उनके अलग अलग संधियां। तो 5 देश मूल रूप से थे, पांचों के लिए अलग अलग संधियां। कौन कौन? तो ऑस्ट्रिया के लिए सेंट जर्मन की संधि, हंगरी के लिए त्रियानो की संधि, बुल्गारिया के लिए न्यूली की संधि, जर्मनी के लिए वर्साई की संधि और तुर्की के लिए सेवर्स की संधि। तो अगर आपसे पूछे कि पेरिस के शांति सम्मेलन में कितने देश कितनी संधियां? 5। कौन कौन के लिए कौन कौन? तो साफ साफ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझने में ठीक रहेगा। थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलते हैं। ऑस्ट्रिया के लिए सेंट जर्मन, हंगरी के लिए त्रियानो, बुल्गारिया के साथ न्यूली, जर्मनी के साथ और ये तुर्की के साथ सेवर्स की संधि। आशा करते हैं इतना आप समझ गए होंगे। तानिया जी बोर्ड पर देखेंगे। आगे हैं, फांसीवाद की स्थापना किस देश में हुई थी? हमने बताया प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुई। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त के बाद उसमें 2 देश ज्यादा असंतुष्ट हुए। एक जर्मनी, क्योंकि जर्मनी के साथ जब वर्साई की संधि हुई तो उसको लगा कि हमारे साथ काफी भेदभाव हुआ है, हम इसका तो बदला लेबे करेंगे मित्र राष्ट्र से, नहीं। और दूसरा इटली लड़ा था तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से, लेकिन सारे देशों को फायदा मिला था, इटली को कोई खासा फायदा, तो उसको भी लगा कि हमारे साथ क्या हुआ है, भेदभाव हुआ है, तो हम इसका बदला लेंगे। और इसी का बदला लेने के लिए इटली का चांसलर जब मुसोलिनी बना तो वह एक बीजारोपण तैयार कर रहा था, नहीं, और अपनी पार्टी का नाम रखा फांसीवाद। क्या नाम रखा? तो कहां हुआ फांसीवाद का निर्माण? इटली में। आज जर्मनी में हुआ था नाजी पार्टी, ठीक है, नाजीवाद फांसीवाद। तो फांसीवाद कहां? इटली। कौन किया था? मुसोलिनी, ठीक है। यही कह रहा है, फांसीवाद की स्थापना इटली में की गई थी। इटली के चांसलर मुसोलिनी ने फांसीवाद की स्थापना की थी। क्लियर? चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की क्या स्थिति थी? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुई उसके बाद जर्मनी तो बेचारे टूट ही गया। दो को युद्ध लड़ा बेचारा, नहीं, ऐसा नहीं था कि जर्मनी कमजोर देश था। देखिए, कमजोर नहीं होता। जब लड़ाई लड़ी गई थी तो दोनों युद्ध में, पहले युद्ध में भी और दूसरे युद्ध में भी, वो तहलका मचा दिया, नहीं मचा दिया? फ्रांस आर को तो क्षण भर में, पोलैंड बुल्गारिया को तो क्षण भर में क्या कर दिया था, नॉर्वे या डेनमार्क आर को तो तुरंत हबुक लिया भर करके के बेर में, नहीं हो, छटपटानहू ना दिया ओकरा। तनी देर छटपटाया कौन? इंग्लैंड। आ तनका देर छटपटाया रूस। आ फ्रांस आर को तेकर पूरे हबुक लिया के कर में, इतना ताकतवर था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद उसकी स्थिति साफ दयनीय हो गई, बेकार हो गया, नहीं, वो आर्थिक दृष्टि से साफ टूट गया। पहला तो उतना खर्च हुआ नहीं, खर्च होने के बाद जितना उसके उपनिवेश थे धीरे धीरे सब क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब उसके पास कुछ रहा क्या? जैसे हम लोग घर में नहीं पर देखते हैं, देखिए, एक तो पहला मान लीजिए घर में कोई शादी वादी हो जाए, नहीं, खास करके लड़की की शादी हो जाए तो और ज्यादा खर्च होता है, नहीं, लड़का वाला में तो उधर से कुछ देता भी है तो तनी मिला जुला के चलता है, नहीं, अब बहुत आदमी तो उसमें भी बचा लेता है। उधर से दिया 3 तो इधर खर्चा करेगा 1, बाकी 2 रख देगा पॉकेट में उधर बैंक में। हाँ, करना था बड़का बाजा तो कर लेगा, छोटका डीजे करके हो जाएगा काम चक, 3 गो गोरी कर लेगा, जाएगा अपना। नहीं, ऐसा करने से क्या होता है, बचत होती है, नहीं बचत होती है। चलिए जो भी है, लेकिन देखिए बच्चे हंस रही बहुत ज्यादा करके, ठीक है, बहुत अच्छा बात है। तो कह रहे थे हम लोग कि अब उसके बाद अगर कोई बीमारी हो जाए अचानक, नहीं, खर्चा हो जाए तो आदमी रहेगा नहीं, गरीबी में क्या कहते हैं, आटा गिल्ला, वो कहानी हो गया, नहीं हो गया। जर्मनी के साथ वही ना हुआ, गरीबी के साथ आटा गिल्ला। बेचारे तो पहला प्रथम विश्व युद्ध में हारे, कितना खर्च किए, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसको क्या कहा कि जितना खर्चा हुआ मित्र राष्ट्र को वो भी तुम दो, लो, और उसका सब तरह से उस पर नहीं। और उसके बाद क्या किया, द्वितीय विश्व फिर हुआ, और द्वितीय विश्व में इसका खर्च हुआ,
और उसके बाद सारा उपनिवेश भी इसका धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी जर्मनी बिल्कुल आर्थिक दृष्टि से क्या हो गया, टूट गया। कोई दिक्कत? वही कह रहा आपसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की स्थिति बिल्कुल बदल गई, राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से टूट चुका था, आर्थिक क्षेत्र समाप्त हो गए, उपनिवेश भी इसके मुक्त हो गए, अर्थात बिल्कुल वह समाप्त। आशा करते हैं आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग लघुत्तरीय क्वेश्चन। कोई दिक्कत? तब तक के लिए नहीं देखिए आयतन का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। हमारा भी मन है कि कम से कम 1 के हो जाना चाहिए, ठीक है। देख रहे हैं तो क्या लगता है, तनका कर दीजिएगा सब्सक्राइब, तो कुछ लगेगा थोड़ी है।